गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं, अभी तक हमने पढ़ा था परसेंटेज में 3-4 चीज़ें। उसके बाद हम शुरू करते हैं कुछ और चीज़ें जो पेंडिंग है उसको फिनिश करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे आज का चैप्टर जो हमने पढ़ा था परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, अब इसमें हमने जो पढ़ा था वो पहले पढ़ा था टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। टू कन्वर्ट अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन दे रखा है उसको सीधा सीधा हम लोग पढ़ा। ये सारा क्वेश्चन रहेगा क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा भी दिया है, इसको अपलोड। दूसरा है 3/4 है, और चौथा है आपका ये आपके 4 क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, मतलब ये आपका भिन्न है जो दिया गया है और उसको हमको प्रतिशत में यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं कैसे, बहुत इजी, आसान और सिंपल तरीके से इसको। कमाल है, देखिए आपको ये आपका है 33/100 कर दीजिए। बूढ़े का सिंबल लगाइए, 100 कीजिए, ब्रैकेट लगाइए, तो हम क्या कर सकते हैं, 33% आपका आंसर आ गया। एक लाइन में बहुत सीधा और आसान तरीके से आपने आंसर प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट है आपका 3/4, फिर लगाइए सेम प्रोसेस ऐसे, फिर आपका ब्रैकेट बंद, परसेंटेज का सिंबल लगाइए। अब आगे प्रोसेस कीजिए, 4 25 100, 25 तिया परसेंटेज। ठीक, नेक्स्ट है 7/25। अब 7/25 परसेंटेज लगाया। ठीक, अब आगे प्रोसेस करें, 30 चौका 100, 7 चौके 28 से आप देखेंगे 11/40 गुणे 100 कर देंगे तो आपका ये क्या होगा, आप देखेंगे तो इसको कर सकते हैं आप इजीली। 100 ये हो जाएगा आपका 110/4 परसेंटेज। अब इसको हम और छोटा कर लें तो हम करेंगे, ये सीधा में नहीं आ रहा है तो हमको कर लेना है 4 दूना, फ्रैक्शन में आएगा 4 दूना 8। ठीक, अब बचा 3, ठीक है, 4 दूना 8 बचा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 में से 30 हो गया। तो आप लिख सकते हैं 4 7 और 4/32 यानी 4/32 सॉरी 4/32 सही 1
बटा 4। ये हो गया आपका 28 सही 1/4। यही होगा ना आपका। इसको और भी छोटा कर ले यार। तो ये हो जाएगा आपका, और 2 दूना 4 यानी परसेंटेज। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो देखेंगे 54, 27 दूना 54 सही 1/2%। इस तरह से हमने परसेंटेज में, हमारा इसी में दे रखा है टू कन्वर्ट ए परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज में दे रखा है बट हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब टू कन्वर्ट ये परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन हो गया तो हम देखेंगे इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन 5%, दूसरा है 56%, तीसरा है 37.5%, चौथा है 140%। 140% ये आपके क्वेश्चन है। 140% है, 35% है, 56% है। इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में दे रखा तो हम सब सीधा सा बात जानते हैं, कोई भी वैल्यू अगर किसी भी संख्या के पीछे परसेंटेज लगा है तो समझ जाइए वो संख्या के बटे 100 है, मतलब ये बटा परसेंटेज है, इसका मतलब है ये बटा 100। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, वैल्यू को जान सकते हैं। तब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत आसान तरीके से हम क्या करते हैं, इसको एक एक लाइन में प्रश्नावली भी करते हैं, सारी चीज़ें में 35% है, यानी हम लिख देंगे 35/100। अब हम इसको काट लेंगे, 5 भी संयम 100, 5 7 35, इसको लिख सकते हैं 7/20। आंसर हो गया बहुत सीधे। अब 56% है, यानी 56/100। 56/100 तो क्या करेंगे, 7/5, सॉरी इसको हम काटते हैं तो 28 दूना 56 और 50 दूना 100, यानी 28/50। अब इसको हम करते हैं 4 7 28 और 4 एकम 4, ये नहीं कटेगा, 14 और ये हो जाएगा 25। इससे भी ज़्यादा कट सकता है, नहीं कटेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर ये हमारा आंसर हो गया 14/25। इस तरह से हम बहुत आसान तरीके से इसको फाइनली कर सकते, काट के छोटा करते करते।
अब दे रखा है आपका, अब दे रखा है 37.5%, 37.5% लगा। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, दोनों ऊपर और नीचे, मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। एक अंक पे दशमलव है इसलिए, यानी कि दहाई पे दशमलव है तो दहाई से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर हमारा अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या होगा, हम रिजल्ट क्या मिलेगा, 375 5 से 5 सत्ते 35 और बचा 2, 5वां में 25 और ये आपका हो गया 5 दूना 10 और हो गया 200। ठीक, अब 25 दिया 25 चौका 100, 25 वाट 200, तो लिख सकते हैं आंसर मिल जाएगा। इस तरह से इजी क्वेश्चन आप 40% है तो उसको हमको 140% को हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 140% है तो हम देखेंगे उसको कैसे। 140% को हम क्या करेंगे, 140 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। अब क्या करेंगे, काट देंगे 14/14, 2 पचे 10 यानी 7/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान और सिंपल वे में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट इसी में है परसेंटेज एज ए रेशियो, मतलब कि रेशियो में दे रखा है और हमको उसको परसेंटेज में दे रखा है और हमको उसको रेशियो में बदलना है, रेशियो में बदलना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी और आसान तरीके से करते हैं, देखते हैं। आप करो तो आइए इसको हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। परसेंटेज दे रखा है बट इसको हमको करना है रेशियो के रूप में। बट इसमें कुछ क्वेश्चन सत्रह 72% और 12.5%, 2 to 5% है। यानी कि आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है 17%, अब इसको हम लोग हटा देते हैं। अब दे 72%,
72% एंड है आपका 2 to 5। अब इसको फ्रैक्शन रेशियो में कन्वर्ट करना। सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 17/, हम इसको 100 लिख सकते हैं सबको। 72/100 लिख सकते हैं। यहाँ 12.5 है बटे 100। अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ है 2 to 5/100। अब हमारा आंसर आ जाएगा 17/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 17/100 इस तरह से लिख सकते हैं। 27/100 ना है, काटी कुटी करना है वो तो हम कर लेंगे इजी वे में, बहुत आसान तरीके से सब लोग कर समझने वाला। यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1000। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? बटा 1000। ठीक। अब इसको छोटा करना का 500 125 वाट पे 8, यानी हम लिख सकते हैं एक रिलेशन से 2 to 5/100 रिलेशनशिप 100। नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। 2 to 5 को हम काट सकते हैं। 5 चौक के 20, 5 विषय 100। ठीक, यानी लिख सकते हैं 45 रिलेशनशिप 20। इसको आगे और भी काट सकते हैं। 5 9 45 और 5 चौक के 20, 5 9 45 5 चौक के 20, यानी 9 रिलेशनशिप 4 लिख सकते हैं। 9 रिलेशनशिप 4 लिख सकते हैं। ये कितना इजी और आसान कि कितना इजी और हमको सिंपल वे में सारी कोई दुविधा कोई संदेह है तो जरूर बताइए कमेंट। इसी में हम लोग देखते हैं जो है लिख रखा है कन्वर्ट ए गिवन रेशियो इनटू परसेंटेज। मतलब रेशियो में दे रखा भाइयों, परसेंटेज में। टू कन्वर्ट ए रेशियो, यहाँ हटा दे, रेशियो इनटू इसको खत्म करते हैं भैया। बहुत नीट एंड क्लीन चीजें आ रही होंगी, उसको हमको करते जाना है, लगाते जाना है और समझते जाना है। इसी 14/25 पहला है, 14 अनुपात 25। दूसरा क्वेश्चन है अनुपात 6। ठीक, छठवा है नहीं, तीसरा है 111 संबंध 125। फिर है
आठवां, चौथा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको इस क्वेश्चन को हमको कन्वर्ट करना कितने परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने प्रोसेस सीखा उस प्रोसेस को समझिए। पीछे जाइए, पीछे हमने प्रोसेस सीखा, रिलेशनशिप है तो हम इसको क्या कर लेंगे, 25 कर लेंगे। ठीक, सबको कर लीजिए फटाफट, 5/6 सबको करते जाइए। 111/125। बड़ा बड़ा होगा तो कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। कमेंट आया था कि बड़ा बड़ा लिखिए। अब क्या करेंगे, गुणे करेंगे किससे, 100 से, ब्रैकेट बंद। कितना इजी, आप देखिए समझिए। सॉरी, बहुत आसान है। समझने का फेर है, समझता गया तो फिट हो जाएगा बॉडी में। अब क्या करेंगे, इसको काटी कूटा कैसे, 25 चौक का 100 कितना हो गया, 14 चौक के, ठीक है। खटाखट मिलता जा रहा, आगे आइए, कटेगा। दो तिया 6, ये 50, तो कितना हो जाएगा, 25 यानी 5 में 25, 200, 25/3 परसेंटेज कन्वर्ट कर ले तो हो जाएगा 3/24, एक बचा, 3/24, एक बचा 9। ठीक, अब क्या बचेगा, एक बचेगा, बटा कर दें 3, यहाँ परसेंटेज का साइन लगा दें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। काटेंगे 5 दूना 10, 5 में 25, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 222 हो जाएगा और 0/25 यही होगा। 2 1 2 और 0 लगा दीजिए, बटा 25 है। तो अब क्या करेंगे, इसको और तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 चौक का 100, 25 8 है 200, 25 8 है 200। अब कितना, फिर क्या कर लेंगे, 25 8 है 200, बचा कितना, तो 200, इसको परसेंटेज लगा देंगे आसानी से। फिर यहाँ पे 5/100 यानी 8 दूना 16, यानी 8 दूना 16, हो गया। बहुत आसान है, सिंपल है भैया, इजी है भैया, कुछ करना नहीं है भैया, बस करते जाना है, सिर्फ सॉल्व करते जाना है, समझते जाना है, कुछ नहीं है इसमें भाई, बस इसको सॉल्व करना है, इसको पता करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ें हमको
देखते जाना है, और जैसे हम देखेंगे वैसे ही ये चीज़ें सॉल्व होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। अब क्या दे रखा है, परसेंटेज हो गया, पलटे जा पेज को। टू कन्वर्ट ए गिवन परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्म हो भैया। उसके बाद है कुछ की अभी भी चली गई। चलो करते हैं भैया। टू कन्वर्ट ए गिवन परसेंटेज इन डेसिमल फॉर्म, मतलब टू कन्वर्ट ए गिवन परसेंटेज दे रखा है, क्या दे रखा है, टू कन्वर्ट गिवन परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है इनटू डेसिमल फॉर्म। ठीक, अब पहला क्वेश्चन है 36%, दूसरा है 5.4%, 0.4%, तीसरा है परसेंट, 1, 3, 36%, 5.4%, 0.25%, 135%। अब इसको कॉमन को क्या करना है, अब हमको इसको ना डेसिमल फॉर्म मतलब दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलेंगे कैसे, अब देखिए परसेंटेज है, हम जानते हैं आपको ही पता है परसेंटेज है, तो 36/100 लिख देंगे। यहाँ है 5.4/100 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर यहाँ 0.25 गुणे 100 कर देंगे बटा 100। ठीक, अब है 135, 135 बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, भाग देंगे। तो जब भाग देंगे ये भाग कितनी बार में कटेगा, पहली बार में जाएगा, नहीं जाएगा, 0 लगेगा, दशमलव लगेगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा 360, अब क्या जाएगा 36। इजी हो गया, बहुत आसान तरीके से आ गया। अगर जिसको नहीं देने आता भाग, वो भाग दे के देख ले, 36/100 इस तरीके से नहीं भाग जाएगा, नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ जाएगा। ठीक, भाग कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 0, 6 ये कट गया। अब क्या होगा 6 बार में, हो गया। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, जो भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, कोई भी समस्या रहे, प्रॉब्लम रहे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यहाँ आपको रिजोल्यूशन मिलता जाएगा बहुत इजी, आसान और सिंपल तरीके से। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को उसको सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, और फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं
तो फॉलो करना, लाइक करना ना भूलिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, छोटे छोटे बच्चों को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि मुफ्त की चीज़ें बहुत कम मिलती है। मुफ्त की चीज़ें हैं तो उसका बेनिफिट लीजिए, एंजॉय कीजिए और इसको आराम से देखते जाइए, शेयर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 54 बट्टा कितना 1000। भाग जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, क्या करेंगे? जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, तो कितना जीरो बढ़ेगा? 2 जीरो। कितना बार में भाग जाएगा? 0.054 आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसको हम कर सकते हैं 25 बटा 1000। अब क्या करेंगे? 0.2 जीरो बढ़ा, भाग जाएगा, भाग जाएगा, ठीक, ठीक, भाग जाएगा। 5 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा? भैया बहुत आसान हो गया हो तो। एक जीरो लगाया, बढ़ा, ठीक। अभी एक जीरो और लगेगा तो जाएगा 25। 2 बार में और 5 बार में भाग चला जाएगा। यानी कि आप देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से दो था, ठीक, 2 जीरो बढ़ा, ठीक, अब भाग जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 जीरो और बढ़ेगा तब भाग जाएगा, ठीक। तब इस तरह से भाग आपको देते जाना है। अब यहाँ पे भाग देना है तो यहाँ कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आइए, इसको तो एक बार में काट देंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर 35, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.35। ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो गया, कोई और चीज टू कन्वर्ट। अब एक और चीज दे रखा है भैया, इसमें डेसिमल को परसेंटेज में करना, मतलब यहाँ डेसिमल है, यहाँ परसेंटेज है। यहाँ लिख देंगे डेसिमल, यहाँ लिख देंगे डेसिमल इनटू क्या लिखेंगे? परसेंटेज। अब करते हैं टू कन्वर्ट ए गिवन डेसिमल इंटू परसेंटेज। अब हमको कुछ वैल्यू दे रखा है इसमें डेसिमल में, जैसे 1 है 0.8,
0.8, दूसरा है 0.38, 0.36, सॉरी 36। अब क्या दे रखा है 0.004, 0.04, फिर दे रखा है 0.008, ये वैल्यू दे रखा है। अब इसको हमको क्या करना, कन्वर्ट करना, इसमें डेसिमल से परसेंटेज में। अब डेसिमल से परसेंटेज में करने का दो तरीका है, और मैंने अब डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का दो तरीका है। अब दो तरीका क्या क्या है, पहला तरीका जो है हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज, ठीक, आपका लगा देंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 80 0 हो गया। अब एक काम के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 80%। यहाँ लिख सकते हैं इसको 80%, ठीक। नेक्स्ट इसी तरह दे रखा है तो इसको करेंगे 0.36 मल्टीप्लाइड बाई 100 और आपका लगा दिया परसेंटेज। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे तो 36 और 00 कर ले, 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ कर ले, यहाँ परसेंटेज लगा दे, यानी 36%, ठीक। अब इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 100 और उसके बाद परसेंटेज। अब इस तरह से हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 400, 1-2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 4%, यानी लिख सकते हैं 4%, ठीक है। अब फिर इसी तरह से आगे करेंगे 0.008 मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज, यानी कि अब इस तरह से होगा तो आगे बढ़ेगा। इसको कर देंगे हम 8 और 2 बार 0 लगाएंगे, 2 बार 0 लगाया और यहाँ पे दशमलव है हमारा 1, 2, 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगेगा, यानी 0.8% हो जाएगा आपका 0.08%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है, ये पहला तरीका जो है आपको पहला इजी वे में ये दे रखा है। दूसरा है आप इसको फ्रैक्शन में बदलिए। दूसरा तरीका जो है इसी जगह पर देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए कितना आसान है वो भी प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए। उस प्रोसेस को भी जानना बहुत ज़रूरी है और उस प्रोसेस को जान के भी आप समझ सकते हैं कि कैसे इसको हमको करना है। अब इसको दूसरा प्रोसेस हम करेंगे। पहले हम इसको फ्रैक्शन में बदल लें। इसको हम 8/10 इस तरह से लिख सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई और ये ब्रैकेट बंद और परसेंटेज का सिंबल, इसको कैसे कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। 80
हो जाएगा। ये आपका दूसरा तरीका, यानी इसको करा 36 लिख देंगे बटे 1 2 1 लगाया और 100 गुणे 100 कुल के गुणे परसेंटेज। अब कर दीजिए, 100 से 100 कट गया 36%। ठीक सेम प्रोसेस अगला था 4 बटे 100 लिख देंगे गुणे 100 बटा मल्टीप्लाइड बाई 4%। फिर आगे बढ़ाएंगे 8 बटा 1 2 3 गुणे 100%। कितना हो जाएगा 8 बटा 10.8। यही प्रोसीजर दूसरे टर्म से आपको रिजल्ट, दूसरे तरीके से रिजल्ट जो मिला वो इस तरीके से मिला, और पहला जो तरीका था वो हमने बताया था। अभी इसी में है कुछ क्वेश्चन है, उसको करना है। 8 दिया है 8% का 125, 8% ऑफ 125 मतलब 8% का 125 कितना हो, 8% का 125 कितना होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है इसमें 8% ऑफ 125 मतलब 8% का 125 कितना होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 8 बटे 100 गुणे 125, 125 लिख देंगे। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 5 विषयम 100 और चेक कर दो 20 नहीं, हाँ 5 विषयम 100 और 5 गुना 10 और 5वां में 25। अब ये क्या हो जाएगा, और भी कटेगा, 5 चौक के 20 और 5 पचे 25, 4 गुना 8 यानी कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 बट सॉरी परसेंटेज नहीं निकाला, कितना तो 10 होगा। 8% का 125 कितना होगा 10। ये आपका नेक्स्ट इसी में दे रखा है 0.5% का 0.5% का ऑफ 16। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, बटा 100 और ये 2 अंक पे है तो 100 से और मल्टीप्लाई होगा 60 होगा। ये 2 अंक पे दशमलव है तो 100 से और मल्टीप्लाई होगा तो 25 चौका 100, 4 चौके 16 और 4 25 100 यानी 1/25 आ जाएगा। भाग देंगे
दशमलव 1 0 लगाएंगे 25 चौकस यही है। बहुत आसान है चीज़ें, उसको सिर्फ क्या करना है, हमको सॉल्व करना, सॉल्व करके पता करते जाना है। और जैसे जैसे हम पता करते जाएंगे वैसे वैसे हमें रिजल्ट मिलता जाएगा, और रिजल्ट मिलेगा तभी हमको ये सारी चीज़ें पता चलेगी। इस चैप्टर में कुछ और भी है, तो है क्या, 8% फाइंड द नंबर। अच्छा, what percentage of 36 is 9? अच्छा, let x% of 36 is equal to 9. What percentage of 36 is 9? What percentage of 36 is 9? मतलब क्या परसेंट आएगा 36 का 9? इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले देखते हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।